अब देखो, एक पीला पर्चा दास के पास में आया है। कल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने यह पीला पर्चा वायरल किया था। इसका शीर्षक है परमात्मा जी का संदेश। इस पीले पर्चे का शीर्षक क्या है? परमात्मा जी का संदेश। अब जाहिर सी बात है भाई और बहनों, हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी का संदेश। हालांकि ये लोग खाली जुबान से बोलते हैं, हृदय से मानते नहीं है परमात्मा सतगुरु रामपाल जी को, केवल जुबान से बोलते हैं और फॉर्मेलिटीज भक्ति मार्ग में नहीं चलती भाई। तो क्या संदेशा है, क्या इन्होंने पीला पर्चा निकाला है? दिनांक 17 मई 2025, समय 4:35 शाम की। परमेश्वर कबीर जी की प्रिय संगत को व सेवादारों को दास का शुभ आशीर्वाद। परमेश्वर आप सबको सुखी रखे, हिम्मत दे, मोक्ष दे, काल कष्ट से बचाए। काल के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम जाल से बचे रहो। दास के दिशा निर्देश अनुसार अपने भक्ति धर्म कर्म यानी सेवा दान सुमरण करके इस दुखालय काल लोक से निकलकर परम शांतिदायक सनातन धाम सतलोक में जाकर सदा सुखी रहो। एक चीज की भूख है इन आश्रम वालों को, केवल दान करो दान करो दान करो। सुमरण तो ये खुद ही नहीं करते, भक्ति तो ये खुद ही नहीं करते, संगत को क्या खाक संदेशा देंगे? और जो लोग खुद भक्ति नहीं करते उनके द्वारा दिया गया संदेशा संगत पे कहां काम करेगा? आगे क्या लिखा है? परमात्मा ने कमाल कर दिया लगता है। सतयुग आ गया, सुना जाता था कि परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन होना शुरू हो गया है। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। गुरुजी की तरफ से क्या लिखा हुआ बताया सतलोक आश्रम वालों ने कि गुरुजी ने हिसार जेल से लिख के भेजा है कि रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये पॉइंट ध्यान में रखना भाई और बहनों, क्योंकि दास की ड्यूटी भगवान ने इसीलिए लगाई है कि मैं इनके अंदर से मसाला निकाल के आपको दे सकूं, क्योंकि इन आश्रम वालों को समझ में नहीं आता इन्होंने क्या लिख दिया या क्या लिख के आया होगा। ये ड्यूटी परमात्मा ने साध संगति वालों की लगाई है पोस्टमार्टम करने की। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखना, ये आगे काम आएगा। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। सर्व संगत से प्रार्थना करता हूं कि परमार्थ के लिए पैदा हुए हो तुम इस प्राइम टाइम में। आप सामान्य आत्मा नहीं हो, जो शरण में आ रहे हो, आने वाले हो। आप सभी को दास का आशीर्वाद भी है, निवेदन भी है और निर्देश भी है और आदेश भी है। जबकि गुरुदेव ने बताया कि निर्देश में आदेश और मार्गदर्शन दोनों चीज आ जाती है। निर्देश बोलने के बाद आदेश शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब क्या कह रहे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अनुसार? उनके कबीर भगवान क्या कह रहे हैं? अपनी सुविधा कम कर लो। इन लोगों के अनुसार गुरुजी ने हिसार जेल से क्या लिख के कहा है, क्या लिख के भेजा है संगत के लिए? क्या आदेश है? आदेश भी है, निर्देश भी है कि अपनी सुविधा कम कर लो। हम एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन कोई भूखा ना रहे इस संसार में। इन आश्रम वालों के अनुसार गुरुजी ने क्या कहा, हिसार जेल से क्या लिख के भेजा है, क्या आदेश दिया है संगत को कि अपनी सुविधा कम कर लो। हम एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन दुनिया वाले भूखे ना रहें, दुनिया वालों को भूखा ना सोने दें। अब भाई और बहनों, यहीं पे दोगलापन आ गया। देखो यहीं पे दोगलापन आ गया। ऊपर क्या लिखा है कि रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। फिर भगतों ने रोटी थोड़ी खाने की क्या जरूरत है भाई? भगतों ने अपनी सुविधा कम करने की क्या आवश्यकता भाई? अरे दुनिया वालों को सुखी रखने के लिए, भूखी जनता को खाना खिलाने के लिए फिर भगतों ने सुविधा कम करने की क्या जरूरत है? एक रोटी कम खाने की क्या जरूरत है? जब कबीर भगवान ही सबको रोटी कपड़ा और मकान देगा, उनका नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, तो फिर कबीर भगवान दे रहा है ना, तो फिर भगतों को रोटी कम खाने की जरूरत क्या पड़ गई? फिर वो कबीर भगवान कहां हुआ जो अपने भक्तों की रोटी छीन रहा है और दुनिया वालों का पेट भरने की बात कर रहा है? क्या भगवान के घर में भी भिखारापन आ गया क्या? गरीबी आ गई क्या? निर्धनता आ गई क्या? जो सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने भक्तों को एक रोटी कम खाने के लिए कहेंगे और कहेंगे दुनिया वालों का पेट भरो,
तो बात तो वही है, चाहे दुनिया वाले भूखे मरो चाहे भगत भूखा मरो, एक तो भूखा मराएगा ना। अरे एक तो भूखा रहा ही। अगर भगत अपनी सुविधा कम करके एक रोटी कम खा के अगर दुनिया वालों का पेट भरेंगे भूखे लोगों का, तो भगत तो भूखा रहा ना। और भगत खा लेगा तो दुनिया वाले भूखे हैं, तो एक तो फिर भी भूखा ही रहा। फिर कबीर भगवान का रोल क्या है कि रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा। कबीर भगवान कहां दे रहा फिर? कबीर भगवान वो तो भगत दे रहे हैं। अरे फिर गरीबों को तो भगत दे रहे हैं, कबीर भगवान कहां दे रहा है? तो भाई और बहनों, ये देखो ऐसा ऐसा तो ये आदेश निकालते हैं जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। एक तरफ तो कहते हैं कि कबीर भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पेट भर रहा है, और यहां कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। और फिर अपने भक्तों को कबीर भगवान कह रहा है इन लोगों के अनुसार कि आप एक रोटी कम खा लो, एक टाइम खाना कम खा लो, अपनी सुविधा कम कर लो, लेकिन दुनिया वाले भूखे नहीं सोने चाहिए। तो बताओ कबीर भगवान कभी ये बात कहेगा? अरे जो परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पेट भरता है, उसके घर में किस चीज की कमी है? और हम तो उसके भगत हैं, उसकी शरण में आ गए, उसकी भक्ति कर रहे हैं। अपने भक्तों के लिए परमात्मा कभी ये कहेगा कि तुम एक रोटी जो है वो थोड़ी खा लो? बताओ, ये तो इनके संदेश आ रहे हैं, परमात्मा का संदेश लिख दिया नाम। इनको परमात्मा की परिभाषा का पै भी इनको पता नहीं है। अरे फिर वो भगवान कहां हुआ? परमात्मा कहां हुआ? भगवान, गुरुदेव ने भगवान की क्या परिभाषा बताई? जो हमें भोग्य वस्तु दे, जो खाने को हमें अच्छे अच्छे जो पदार्थ दे, जो पेट भर खाना दे, हमारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखे, उसको कहते हैं भगवान, परमात्मा। तो परमात्मा कभी ये कहेगा कि बच्चों एक रोटी तुम कम खा लो? क्यों भाई, भगवान के घर में गरीबी है? अरे रोज संध्या आरती में पढ़ते हो 9 लाख बोडी भरी बिसंबर दिया कबीर भंडारा। तुम एक तरफ तो दुनिया भर में जयकारा लगाते हो, कबीर भगवान ने 650 साल पहले काशी में बहुत बड़ा भंडारा किया, 18 लाख लोगों का पेट भर दिया, शतलोक से राशन आ गया, और आज तुम उसी कबीर भगवान की बेइज्जती कर रहे हो ये कहकर कि कबीर भगवान का आदेश आ गया परमात्मा का कि बच्चों एक रोटी कम खा लो। लेकिन दुनिया वाले भूखे नहीं सोने चाहिए। क्यों भाई? दुनिया वाले भक्ति करो ना। अरे दुनिया वाले भक्ति क्यों नहीं करते? जो भक्ति करेगा वो भूखा क्यों सोएगा भाई? भक्ति करो, आ जाओ सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में, उपदेश लो, भक्ति करो, भूखे क्यों मरोगे? ये भगवान तो भूखों को भोजन देता है। आ जाओ इसकी शरण में। तो भाई और बहनों, देखो किस प्रकार से ये दोगले दोगले मैसेज निकाल कर और टाइम पास किया जा रहा है। अब इसका कोई सिर पैर नहीं है इसका। हम एक रोटी कम खा लेंगे, अपनी सुविधा कम कर लो, लेकिन कोई भूखा ना रहे इस संसार में। और दूसरी तरफ भाई और बहनों, जिस भगवान का नाम लेकर, कबीर भगवान का नाम लेकर, सतगुरु रामपाल जी का नाम लेकर जो पीला पर्चा निकाल रहे हैं, अरे वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी तो स्पष्ट कह रहा है इस 1.5 मिनट के सत्संग में कि बच्चों आने वाले समय में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, जो दुनिया की हालत हो रही है, जब धरती पर खाने को दाना भी नहीं होगा, तो तुम भक्तों के घर में अगर 2 दाने होंगे, सुबह मटका भरा हुआ मिलेगा। बताओ, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के तो ये वचन है। अगर तुम्हारे घर में उस अकाल के समय, भूखमरी के समय, जब दुनिया त्राईमाम त्राईमाम करेगी, जो समय बहुत जल्दी आने वाला है, युग परिवर्तन का समय चल रहा है, 2028 तक ये सब कुछ होना है, कि जिस समय तुम्हारे घर में 2 दाने होंगे तो सुबह तुम्हारे घर में मटका भरा हुआ मिलेगा, पिसा पिसाया आटा, नमक, तेल, मिर्च, घी, सब कुछ, गैस। अब जो भगवान ये वचन कह रहा है और साध वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, तो बताओ वो भगवान, वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी अपने भक्तों को यह आदेश देगा कि बच्चों एक टाइम रोटी कम खा लो, एक रोटी तुम कम कर दो, अपनी सुविधा तुम कम कर दो। तो ये देखो, भगवान को भी भिखारी बना दिया इन लोगों ने, भगवान को भी। अच्छा, ये सारा का सारा ये प्रोपेगेंडा इन लोगों ने क्यों फैलाया है? केवल इसलिए, मान बढ़ाई के लिए, दिखावे के लिए, पब्लिसिटी के लिए। ये लोग क्या करते हैं, पूरा दिन में क्या करेंगे, किसी एक ऐसे घर को ढूंढेंगे हरियाणा में, हरियाणा से बाहर नहीं, क्योंकि गरीबी केवल हरियाणा में है, और हरियाणा के भी सोनीपत जिले में, रोहतक जिले में। हरियाणा से बाहर भिखारी नहीं है। सबसे ज्यादा भिखारी
और सबसे बड़े महाभिखारी अगर कहीं हैं भारत देश में तो केवल हरियाणा में है, हरियाणा में। तो ये सतलोक आश्रम वालों की टीम क्या करती है, 2-4 भक्तों की इन्होंने ड्यूटी लगा रखी है मूर्खों की कि तुम जाओ हैं और देखो सबसे ज्यादा गरीब कौन है, जो बिल्कुल गरीब सा हो, दिखाई दे, वीडियो बनाए तो ऐसा लगे कि वास्तव में गरीब है। अब वो जाके चील कव्वे की तरह सारा दिन मुंह फाड़ते रहते हैं। अब ऐसा भाई और बहन, इस काललोक में तो लाखों भिखारी हैं, करोड़ों भिखारी हैं, गरीब हैं बेचारे। वो उसको पकड़ लेंगे, मकान टूटा फूटा हुआ है, मकान का गेट भी टूटा हुआ है, और इसका तो एक्सीडेंट भी हो रखा है, इसने जो है प्लस्तर बांध रखा है। कुछ तो बेचारा वो खुद भिखारी, और कुछ वीडियो बनाने के चक्कर में ये आश्रम वाले उसको और भिखारी बना देते हैं कि हम जब वीडियो बनाएंगे तो तुमने ऐसे बोलना है, ये करना है, वो करना है। अब वीडियो देखने वाले को लगेगा ये तो बेचारा कति भिखारी है, और फिर उसको क्या करेंगे, ये पूरा दिन में केवल एक ही गरीब आदमी ढूंढते हैं और नहीं। ना ना, कबीर भगवान की जिम्मेदारी इस देश के हर गरीब को भोजन खिलाने की नहीं है, केवल एक भिखारी को भोजन खिलाने की है रोजाना। फिर ये क्या करेंगे, गाड़ी लेके जाएंगे, 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 1 तेल की शीशी, 2 नहाने के साबुन, 2 कपड़े धोने के साबुन बांध बूंद के और ले जाएंगे वहां, और पहले ये एंटर करेंगे अंदर। हाँ जी, आपकी तो बहुत ज्यादा गरीब स्थिति है, फलाना है, दिखना है, हमारे संत रामपाल जी ने आप लोगों के लिए ये भेजा है, वो भेजा है। वो खाट पे रख देंगे सारा सामान, और उसकी घरवाली को खड़ा कर लेंगे, और वो जो बेचारा भिखारी है, कोई बेचारा बीमार है, जैसा भी, किसी का हाथ टूट रहा है, नहीं टूटा, ये लोग पता नहीं जानबूझ के प्लस्तर चढ़वा देते हैं, उसको खड़ा कर देंगे। शर्ट पहन रखी है तो निकलवा देंगे कि नहीं भाई तू बनियान पहन, और बनियान को भी थोड़ा फाड़ ले, भिखारी सा दिखाई दे। उसको बना के पूरा भिखारी जैसे फिल्मों में बनाए जाते हैं, उसके बाल बच्चों को वहां खड़ा कर दिया जाएगा। फिर ये वीडियो बनाएंगे, हाँ जी आपकी क्या हालचाल है, हाँ जी खाना वाना आप लोग कैसे खाते हो, आपके बच्चों की तो हालत बहुत खराब हो रही है, आपके आदमी की भी हालत खराब हो रही है। फिर वो पूरे के पूरे समाचार देगी, हम जी बहुत गरीब आदमी हैं जी, अजी मेरा आदमी 6 महीने से एक्सीडेंट हो गया जी, इसका हाथ टूट गया जी, हमारे बच्चे भी स्कूल में नहीं जा रहे जी। अच्छा जी, अच्छा तो फिर आप कैसे काम चला रहे हैं, बोले जी ऊपर वाला चला रहा हमारा। तो ठीक है बहन जी, हमारे सतगुरु रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उस मुहिम के तहत हम आपके लिए ये 10 किलो आटा लेके आए हैं, 1 तेल की बोतल लेके आए हैं। अब इन मूर्खों को कोई ये पूछे, इन गधों को कोई ये पूछे, सतलोक आश्रम वालों को, अरे उस भिखारी परिवार को जिसके घर पर तुम गए हो, वो भिखारी परिवार 30-40 साल से रोजाना दोनों टाइम पेट भर के खाना खा के सोता है, भले उसका आदमी बीमार है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया हो। आज से पहले उस भिखारी परिवार को भोजन कौन दे रहा था? तुम्हारे वो 10 किलो आटे से उनकी 40 साल निकल गई क्या? आज से पहले कौन खिला रहा था उनको? और तुम्हारा 10 किलो आटा 10 दिन नहीं चलेगा, उनके 10 दिन भी, और उसके बाद में तुम मुड़ के भी नहीं देखने वाले। तुम्हारी घटिया और गंदी आदत को हम अच्छे से जानते हैं। उसके बाद तुम लोग मुड़ के भी नहीं देखने वाले उस परिवार की तरफ। क्यों? तुम्हारा काम हो गया, बस तुमने तो एक वीडियो बनाना था और अपने न्यूज चैनल पे डालना था, बस तुम्हारा काम केवल इतना ही है। अब भाई और बहनों देखो, काल यहां पर मर्यादा कैसे तोड़ता है, यह सूक्ष्म चाल है काल की। अब गुरुजी ने हमें क्या शिक्षा दी, क्या दिशा निर्देश दिए कि बच्चों हमने जबरदस्ती के दान पुण्य नहीं करने। दान और पुण्य धर्म हमने केवल अपने गुरुजी की आज्ञा में रह के, और जो गुरुजी के भक्ति विधान में, क्योंकि गुरु वही आज्ञा देगा जो गुरु के भक्ति विधान में, उसी अनुसार करना है। और गुरुदेव ने हमें तरीका बता दिया कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए, या अपने गुरुजी के रहते सहते साक्षात गुरुजी के हाथ में ज्योति और पाठ का दान देकर अपना धर्म कराओ, या गुरुजी के आश्रम में रहते समय भंडारे का पैसा देकर, भंडारे का सामान देकर सहयोग करो, और 5 यज्ञ अपने घर पे करो। यह है धर्म की पूरी व्याख्या इस कबीर पंथ में। इसके अलावा हमने बाहर जाकर ना तो गायों को चारा डालना, ना भैंसों को चारा डालना फालतू में किसी जो है उसमें गौशाला में जाकर, ना हमने भिखारियों के लिए बना बना के रोटियां लेकर उनको बांटने के लिए जाना है। यह इस कबीर पंथ में नहीं है। और गुरुदेव ने हमें स्पष्ट कह दिया कि बच्चों, तुम्हारे घर पर कोई भिखारी आ जाए तो खाना खिलाओ, कोई भी व्यक्ति आ जाए खाना खिलाओ,
लेकिन तुमने घर से खाना बना बना के या बांध बांध के आटा दाल चावल तुमने नहीं बांटना। यह काल का षड्यंत्र है, करज चढ़ेगा करज। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, क्योंकि भाई और बहनों काल इनकी बुद्धि पे बैठा है। काल ने तो गुरुजी की एक भी मर्यादा सुरक्षित नहीं रखवानी है, इनको ढंग से निचोड़ के रखना काल ने, मर्यादाओं के नाम पर ढंग से। तो गुरुजी की आज्ञा को सरेआम तोड़ा जा रहा है यहां पर, और नाम किसका? गुरुजी का। काल ने यही तो कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माना कहा तुम्हारा, कि हे जोगजीत जब तू नीचे जाकर ज्ञान देगा, समझाएगा, मर्यादा बताएगा, तेरी कोई नहीं मानेगा। तुम्हारा नाम ले वाद बढ़ाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, तेरा ही नाम ले लेके और तेरे भक्तों को भ्रमित करूंगा। तो आज ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले काल प्रेरणा से परमात्मा के भक्तों को, परमात्मा के बच्चों को और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का आदेश बता बता के, उन्हीं का नाम ले लेके, पीले पर्चे निकाल के और उनकी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये जबरदस्ती का दान पुण्य है भाई और बहनों, ये दान पुण्य हम भक्तों ने नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। अगर कोई ज्यादा ही गरीब है, भूखा मर रहा है, तो भगवान धरती पे आया हुआ है, नाम उपदेश ले, भक्ति कर, क्यों भूखा मरेगा तू? समर्थ की शरण में आ जा। आप इनका कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, जो ये बना रहे हैं, आटा दाल चावल दे दे के जो वीडियो बनाते हैं ना उस गरीब परिवार का, भाई और बहनों इनका कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। ये नालायक मंदबुद्धि प्राणी सतलोक आश्रम वाले किसी भी गरीब परिवार को ये नहीं कहते, उनको ये सलाह नहीं देते कि भाई देखो तुम्हारी क्या हालत हो रही है, तुम देवी देवताओं को पूजते पूजते तुम्हारे दादा मर गए, परदादा मर गए, तुमने भी 30-40 साल तक देवी देवता पूजे होंगे, क्या दे दिया तुम्हारे भगवानों ने, इन देवी देवताओं ने? छोड़ो इनको और सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ जाओ, भक्ति शुरू करो, नाम उपदेश लो, आश्रम में आ जाओ, तुम्हारी गरीबी परमात्मा दूर भगाएगा। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो भाई और बहनों, कोई भी वीडियो, किसी भी वीडियो में उस गरीब परिवार को यह भक्ति करने के लिए नहीं कहते, संत रामपाल जी से उपदेश लेने के लिए नहीं कहते। बस इतना कहेंगे संत रामपाल जी ने यो सामान भेजा जी थारे लिए, हैं यो 10 किलो आटा है, एक या ओरिजिनल तेल की बोतल है, 2 कपड़े धोने के साबुन है, 2 नहाने के साबुन है, और थारे बालका की कॉपी किताब भी देवाएंगे जी, इन बच्चों की फीस भी भरेंगे, इन बच्चों की स्कूल की जो ड्रेस है वो भी देंगे हम। लेकिन ये माई के लाल इतना सा उस परिवार को नहीं कहते कि भैया तुम नाम उपदेश ले लो, भक्ति कर लो, क्योंकि काल ने भक्ति थोड़ी करवानी है। ये सब कुछ हो क्यों रहा है? काल प्रेरणा से। तो काल भक्ति पे थोड़ी लगाएगा, काल तो मर्यादा तोड़वाएगा। तो देखो भक्ति का कोई जिक्र नहीं इन वीडियो में, एक सोचने की बात है ये। जबकि उनको बोलना चाहिए कि भाई देखो बहन, आज तो हम आपको दे गए, हमें आज पता चल गया, आज तो हम आपको दे गए राशन, और हम आपकी कब तक मदद कर देंगे बहन जी? 10 दिन कर देंगे, 20 दिन कर देंगे, आपने खुद ही खाना कमाना पड़ेगा, और वो हालत आपकी है नहीं। तो बहन जी आप संत रामपाल जी से नाम उपदेश लो, अपने बच्चों को दिलाओ, अपने पत्नी को दिलाओ, अपने पति को दिलाओ, देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई, और फिर देखो भगवान रास्ता निकालेगा, इसकी बीमारी भी ठीक करेगा, छोटा मोटा कोई रोजगार भी देगा, भगवान समर्थ है। लेकिन ये शब्द तो इनकी जुबान से काल निकलने नहीं देता। और देख के वो शुका राशन आ जाते हैं अपने घर पे। अब भाई और बहनों क्या पता वो औरत आटा बेच के आ जाए, क्योंकि वो गरीब नहीं है, उसको जबरदस्ती गरीब बनाया इन लोगों ने। वो औरत, वो परिवार इन आश्रम वालों के आगे भीख मांगने नहीं आया, इनसे आटा मांगने के लिए नहीं आया कि हम तो भूखे मर रहे हैं, आओ जी सतलोक आश्रम वालों हमें आटा दे के जाओ। ये खुद ढूंढते फिरते हैं भक्तों के कर्म फोड़ने के लिए। तो जबरदस्ती उस घर में ये 5-10 हजार रुपए का सामान दे के आ गए। अब वो औरत, क्योंकि काल है उसके सिर पे, तो काल बैठा, वो कौन सी भगत है, क्या पता काल उसको तुरंत प्रेरणा कर दे कि ये तेरे भाई की शादी है ना अगले महीने, घर में पैसा है नहीं, यो बाबा रामपाल ने जो सामान भेजा है ना, यो सामान गांव की दुकान वाले को दे के आ जाऊं, ऐसे का सा 10 हजार का है, 2 हजार तो दे ही देगा। अब वो दुकान वाला 10 हजार का सामान 2 हजार में क्यों नहीं लेगा भाई? वो तो सामान लेके तुरंत 2 हजार रुपये पकड़ाएगा, और फिर वो अपने भाई की शादी में नाचेगी, उसका आदमी शराब पिएगा, दुनिया भर के वो पाखंड करेगी, और वो कर्म किसके फूटेंगे? भक्तों के। जिन भक्तों के ज्योति पाठ और दान के पैसों से ये आश्रम वाले इस प्रकार की ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अन्यथा उस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी को केवल हरियाणा में भिखारी दिखाई दे रहे हैं क्या? अगर उनके द्वारा ये अन्नपूर्णा योजना चलाई जा रही है, अरे तो सतगुरु रामपाल जी तो परमात्मा है, भगवान है, पूरा विश्व उनका बच्चा है।
अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान से लोगों की गरीबी और ये उनका भिखारीपना, उनकी भूख अगर सहन नहीं हो रही है तो हरियाणा में क्यों? अरे गाजा में जाओ, गाजा में 5 लाख लोग वहां भूख से बिलख रहे हैं। इजराइल ने गाजा का क्या हाल कर दिया, भिखारी बना दिया पूरे शहर को। बच्चे भूख से मर रहे हैं, वहां पर बिलख रहे हैं। क्या वो कबीर भगवान के बच्चे नहीं है क्या? क्या वो सतगुरु रामपाल जी के बच्चे नहीं है क्या? क्या उन पे सतगुरु रामपाल जी को दया नहीं आ रही क्या? हरियाणा में ज्यादा भिखारी पैदा हो गए, हरियाणा वाले भिखारियों के प्रति उस परमात्मा का जो है ज्यादा लगाव हो गया। ये टोटल भाई और बहनों, टोटल ये मान बढ़ाई और पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। इस दास को जहां तक आइडिया है, हरियाणा में जो चुनाव होंगे उन चुनावों में सतगुरु रामपाल जी के दोनों नालायक बेटों में से एक बेटा चुनाव में उतरेगा। कोई न कोई इनकी रणनीति है। ये टोटल पब्लिसिटी के लिए हो रहा है, ये मान बढ़ाई के लिए। अरे दिल्ली में जाओ ना, अगर देश की अगर भूख मिटाने की चिंता है आश्रम वालों, अगर ये भिखारीपना समाप्त करने की इच्छा तुम्हारी कि दुनिया में कोई भिखारी ना रहे, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, तो जिस प्रकार से तुम्हारा कबीर भगवान जिस धीमी गति से, जिस कछुआ चाल से चल रहा है, रोजाना पूरे विश्व में केवल हरियाणा के एक भिखारी को भोजन देना 10 किलो आटा, इस रफ्तार से तो ये दुनिया लाख साल में भी अमीर नहीं बनने वाली। इस दुनिया का भिखारीपना लाखों सालों में भी समाप्त नहीं होगा। जिस हिसाब से तुम कह रहे हो कि भाई रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, अगर तुम्हारे अनुसार देगा, जो सिस्टम तुमने अपना रखा है, तो इस दुनिया का भिखारीपना तो लाखों साल में समाप्त नहीं होने वाला। तो भाई और बहनों, नाम सतगुरु रामपाल जी भगवान का, क्योंकि बदनामी तो काल उनके सिर पे ठोकेगा ना। इनको कौन जानता है? नाम सतगुरु रामपाल जी का, तो बदनामी सतगुरु रामपाल जी की, मर्यादा टूटेगी सतगुरु रामपाल जी के भक्तों की। तो ये ड्रामेबाजी हो रही है यहां पर सारी की सारी। टोटल सारे के सारे भिखारी हरियाणा में जमा हो रहे हैं। हरियाणा में इनको जो भी काम दिखाई देता है केवल हरियाणा में। आरक्षण में जाके बैठेंगे तो हरियाणा में, धर्मशाला बनवाएंगे तो हरियाणा वालों की, गौशालाओं में दान देंगे तो हरियाणा वालों के, गरीब परिवारों को राशन पानी देंगे तो हरियाणा वालों को। टोटल सारा का सारा भिखारीपना हरियाणा में घुसा हुआ है, हरियाणा में। तो भाई और बहनों, जबरदस्ती के भिखारी बनाए जा रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी का ये मिशन नहीं है, और ना कभी 30 साल से उन्होंने इस प्रकार से लोगों के घरों में कभी आटा पहुंचाया। इनको ज्यादा ज्ञान है क्या, जो इनको अब समझ में आई है, जो आज से पहले संत रामपाल जी के दिमाग में नहीं आई ये बात है? क्या संत रामपाल जी के समय पे कोई भिखारी नहीं थे क्या? उस समय लोगों की स्थितियां खराब नहीं थी क्या? तो ये टोटल प्रोपेगेंडा है। काल भक्ति करने देना नहीं चाहता। इनका सारा दिमाग इसी प्रकार से सारा दिन उलझा के रखे। इनका अनमोल समय, अनमोल श्वासें ये इसी प्रकार से बर्बाद होती रहे। तो टोटल प्रोपेगेंडा भाई और बहनों, ये काल का। आगे क्या संदेश है भाई? सर्वसंगत से प्रार्थना है कि परमार्थ के लिए पैदा हुए हो तुम इस प्राइम टाइम में। आप सामान्य आत्मा नहीं हो, जो शरण में आ रहे हो, आने वाले हो। आप सभी को दास का आशीर्वाद भी है, निवेदन भी है और निर्देश भी है, आदेश भी है। अपनी सुविधा कम कर लो, अपनी सुविधा कम कर लो। तो सुविधा कम करो आश्रम वालों। अरे तुम्हारे भगवान का आदेश, अगर भगवान मानते हो तो फिर आदेश भी मानो। गुरुजी दुनिया वालों को भोजन भंडारा करवाने के लिए, दुनिया का गरीबी भिखारीपना मिटाने के लिए तुम सतलोक आश्रम वालों को आदेश दे रहे हैं कि अपनी सुविधा कम कर लो, एक रोटी कम खा लो। तो नालायकों, अपने गुरुजी के आदेश को फॉलो करो और इन आश्रमों में लड्डू जलेबी बर्फी बनाना बंद करो। गुरुजी तो कह रहे हैं एक रोटी कम खाओ, और तुम लड्डू जलेबी बर्फी आन दे भाई, लड्डू जलेबी बर्फी आन दे भाई। बताओ, गुरु कह रहा कि अपनी सुविधा कम करो। देखो, तुम लोगों ने पीला पर्चा निकाला, मैंने नहीं बनाया, और तुम ही कह रहे हो कि ये गुरुजी का आदेश है। तुम भक्तों के लिए आदेश है कि अपनी सुविधा कम करो और एक रोटी कम खाओ, और तुम लड्डू जलेबी बर्फी, लड्डू जलेबी बर्फी, लड्डू जलेबी बर्फी। तो तुम अपने गुरु के आदेश पे कहां चल रहे हो नालायकों? तुम तो अपने गुरुजी के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हो। गुरु कह रहा है एक रोटी कम खाओ, सुविधा कम करो, और तुम लड्डू जलेबी बर्फी पे टूट के पड़ रहे हो।
अभी ये जून में भंडारा आने वाला है 9, 10, 11 का, तुम्हारा वो नकली भगवान का कबीर प्रकट दिवस है, और तुमने अभी से लड्डू जलेबी बर्फी बनाना शुरू कर दिया, और तुम्हारा गुरु आदेश दे रहा है कि सुविधा कम करो, सुविधा कम करो, और तुम ऊपर से ऊपर ठोके जा रहे हो कि गुरुजी तो ऐसे कहेंगे, गुरुजी को क्या पता लड्डू जलेबी बर्फी का स्वाद क्या होता है। तो बताओ तुम लिख क्या रहे हो, तुम्हारा गुरु आदेश क्या दे रहा है, और तुम अपने गुरुदेव के मुंह पे थप्पड़ मार रहे हो। यानी गुरुजी के आदेश को तोड़ना, गुरुजी के आदेश को ना मानना, गुरुजी के मुंह पे थप्पड़ मारना होता है। तो गुरुजी तो तुम आश्रम वालों को आदेश दे रहे कि अपनी सुविधा कम करो, एक रोटी कम खाओ, और तुम लड्डू जलेबी बर्फी बनाने में लग गए। तो तुम कहां गुरु भगत हो, कहां तुम अपने गुरु का आदेश मान रहे हो। अपनी सुविधा कम कर लो, हम एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन कोई भूखा ना रहे इस संसार में। क्यों खा ले भाई कम रोटी, जब समर्थ की शरण में है, मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं, तो समर्थ के घर में कोई कमी है क्या जो अपने बच्चों को यह कहेगा कि तुम एक रोटी थोड़ी खा लो। अरे दुनिया की भूख मिटाने के लिए क्या भगवान अपने भक्तों को रोटी के लिए यह कहेगा कि तुम एक रोटी थोड़ी खा लो। नालायको डूब के मर जाओ, शर्म करो। कुछ नहीं लिखना आता है कोई संदेशा तो पवन दास को फोन मिला लिया करो, बता दूंगा तुम्हें। अगर संगत को भी अगर तुमने मूर्ख बनाना है अपने धार्मिक धंधे के लिए, तो कम से कम गुरुजी के वचन तो सही प्रकार से लिखो। अगर नहीं तुम्हारी दिमाग में कोई बात आ रही है तो फोन कर लिया करो मेरे से। फोन पे शर्म आती है तो व्हाट्सएप पे मेरे को बोल दिया करो कि पवन भगत जी पीला पर्चा बनाओ ऐसे ऐसे। नालायको क्यों अपने गुरुजी की बेइज्जती कर रहे हो, बदनामी कर रहे हो तुम। एक तरफ तो कह रहे हो कबीर भगवान सबका भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, सारी सृष्टि का रचने वाला, सबका पेट भरने वाला, वो सबका पेट भरने वाला दुनिया की गरीबी मिटाने के लिए अपने भक्तों को यह कहेगा कि तुम एक रोटी थोड़ी खा लो। फिर वो भगवान कहां हुआ जो अपने भक्तों का पेट काट के और दुनिया का पेट भर रहा है। तो ये बेइज्जती कर रहे हैं अपने भगवान की भी, ये डाडी मूछ वाले को भी भगवान नहीं मानते, उसकी भी बेइज्जती कर रहे हैं। अपनी सुविधा कम कर लो, हम एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन कोई भूखा ना रहे इस संसार में। अरे संसार की भूख मिटेगी, संसार की गरीबी मिटेगी भगवान के शरण में आने से। ये 10-10 किलो आटा देने से कभी दुनिया का भिखारीपना नहीं जाएगा, दुनिया की भूख नहीं मिटने वाली है। और ज्यादा भिखारी पैदा कर रहे हो तुम तो निठल्ले पैदा कर रहे हो। वो क्यों कमाएंगे, तुम जा जाके देते रहो, वो खाते रहेंगे, वो निकम्मे अपने घरों पे वो पड़े रहेंगे। क्यों कमाएंगे वो, तुम तो दुनिया को ज्यादा बिगाड़ रहे हो फ्री का दे दे के, आराम का दे दे के। आप फिर भगवान की रजा देखना आपके ऊपर। वह खुद 120 वर्ष तक उन गरीबों में रहा जिनको समय पर एक टूक नहीं था। आशीर्वाद से बहुत कुछ दिया पर ऐसे नहीं दिया, अब देना था और उसने दिखाना था। अब देना था तो फिर दे क्यों ना भगवान। फिर भगवान ये क्यों कह रहा है कि बच्चों तुम एक रोटी कम खा लो और दुनिया को खाना खिलाओ। अगर अब देना था भगवान ने, जैसा कि पीले पर्चे में लिखा है कि 650 साल पहले तो भगवान खुद ही गरीब की भूमिका कर रहा था, और आज देना था भगवान ने दुनिया को छप्पर फाड़ के। तो फिर दे ना भगवान दुनिया को छप्पर फाड़ के। अपने भक्तों की रोटियां कम करने की बात क्यों कही जा रही है फिर यहां पर। टोटल ज्ञान विरुद्ध, कोई सिर पैर नहीं इस पीले पर्चे का। अब देना था और उसने दिखाना था। मेरी 9 लाख बॉडी पर शक किया करते थे, ये नहीं हो सकता। अब देख लो वही जुलाहा कबीर, वही धानक, सारे संसार का धारण पोषण करने वाला वही है। अभी तक तो अप्रत्यक्ष था परंतु अभी प्रत्यक्ष है। अब ये इन आश्रम वालों के मुंह से बातें शोभा नहीं देती है कि अभी तक तो अप्रत्यक्ष था अब प्रत्यक्ष है, यानी वो कबीर भगवान अब धरती पर प्रकट है। ये तुम्हारे मुंह से नालायकों बात शोभा नहीं देती है। हाँ, ये बात अगर सत्सेवक कहें कि कबीर भगवान आज धरती पर प्रत्यक्ष प्रकट है तो कोई बात भी बने। तुम मानते कहां हो कबीर भगवान अपने गुरु जी को। तुम तो दाढ़ी मूछ वाले को कबीर भगवान मानते हो, उस कागज के टुकड़े को, उस फोटो को। तभी तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे दरबार में वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो लग रही है। और अब जून के महीने में 9, 10, 11 को तुम कबीर प्रकट दिवस मना रहे हो उसी दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर का, और कह रहे हो कि अभी प्रत्यक्ष है, आज प्रत्यक्ष है। कहां है प्रत्यक्ष है तो? अरे वो दाढ़ी मूछ वाला ही कबीर है तो आज प्रत्यक्ष कहां है, दिखाओ। तो तुम्हारे मुंह से ये दोगली बातें, बेबुनियादी बातें शोभा नहीं देती हैं। तुम अपने गुरु जी को तो एक जीव मानते हो, तो तुम्हारे मुंह से ये बातें शोभा कहा देगी कि आज कबीर भगवान प्रत्यक्ष प्रकट है।
प्रत्यक्ष प्रकट है तो कहां जरा बताओ। हो इस हार जेल में बैठे ना संत रामपाल जी, फिर वो जून के महीने में कौन है, फिर वो दाढ़ी मूंछ वाला जिसको तुम कबीर भगवान मान के उसकी गोद में बैठोगे, अबे उसके नाम पे लड्डू जलेबी बर्फी खाओगे तुम, फिर वो कौन है। अगर प्रत्यक्ष कबीर भगवान आज संत रामपाल जी हैं तो जून के महीने में तुम जिसका प्रकट दिवस मनाने जा रहे हो नकली कबीर का, वो कौन है फिर। तो भाई और बहनों, इनका कोई सिर पैर नहीं है इन नालायकों का। अभी तक तो अप्रत्यक्ष था परंतु अभी प्रत्यक्ष है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में ऐसे ही नहीं कहा, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोग तरम अवश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। वो श्रेष्ठ भगवान कबीर सारी सृष्टि का मालिक तो कोई और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धरण पोषण करता है। तो परमात्मा वह वास्तव में अविनाशी है। नोट, इस पीले पर्चे के आदेश को कोऑर्डिनेटर सिद्ध संघ के अनुसार संगत तक भेजें। अब बताओ क्या कोई सिर पैर है इसका, है कोई इसका कोई सिर पैर कोई सिर पैर नहीं इसका। बस संगत को मूर्ख बनाने के लिए जब इनके पास कुछ भी नहीं होता है ना, तो एक पीला पर्चा निकाल के भेज देते हैं गुरु जी का नाम का कि संगत पागल बनी रहेगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं।